अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। शादी ख़त्म हो चुकी थी, हम लोगों को आना था वापस घर। जैसे ही हम लोग सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया और पैकिंग की डन। उसके बाद हम लोग निकल आए थे स्वाद से पिंडी की तरफ। और यहाँ पे हम लोग निकल आए तो बाहर बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही हम लोग अड्डे तक पहुँचे तो तब तक बारिश जो अच्छी खासी तेज़ हो गई थी। और हम लोगों ने सबसे पहले खाई छल्ली। कुछ लोग कहते हैं छल्ली, कुछ लोग कहते हैं भुट्टा, जो भी कह लें, हम लोगों ने वो खाया। और यहाँ पे हमसे जो आगे सीट पे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था और वो मुसलसल रो रहा था। लाइक पिंडी स्वाद से लेके पिंडी तक वो बेचारा रोता ही आया। और मुझे इतना दुख हो रहा था। अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। उसको टीबी हुआ हुआ था और वो बहुत तकलीफ़ में था। आप लोग भी सब उसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने टनल में तो लाजमी वीडियो बनानी ही होती है। और फिर यहाँ से हम लोगों ने एक जगह पे स्टे किया था। वहाँ पे ना गरम गरम पकोड़े बन रहे थे, बस नमक थोड़ा कम था लेकिन बहुत मज़े के थे। और बाहर वैसे भी बारिश हो रही थी तो दिल कर रहा था खाने को, तो हम लोगों ने पकोड़े खाए। और इसके बाद मेरा सारा जो सफ़र है वो आना जाना तो मतलब मेरा ना नींद में ही गुजरा। लाइक मुझे इतनी नींद आती है सफ़र में, मैं सोए सोए जाती हूँ और सोए सोए वापस आती हूँ कहीं से भी। इसके बाद हम लोग आप ही की तरफ पहुँचे। आप ही ने इतना सब कुछ बनाया हुआ था चाय के साथ, सच में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और उन्हें हम लोगों ने मना भी किया था कि कुछ भी ऐसे ना करना, लेकिन फिर भी उनकी आदत है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब कुछ खाया पिया। और फिर पुप्पो के पहली बेटे की शादी थी तो पुप्पो ने सबको गिफ्ट दिया था। वहाँ पे तकरीबन जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सबको ही। तो यहाँ पे मैं आपको वो ड्रेसेस दिखा रही हूँ। मैंने अपनी कज़न से पूछा मैं कौन सा ड्रेस लूँ। उसने मुझे ये ब्लू कलर का जो है ये कहा था कि ये ले लेना। और यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल मजाक कर रहे थे। एक मेरी आपी जो है वो नहीं गई थी, जो अक्सर आपको व्लॉग्स में सुनने को मिलता होगा, मैं आपी के साथ यहाँ गई वहाँ गई, आपी के घर गई। तो ये वाली जो आपी हैं ये नहीं गई थी, इनके बच्चे बीमार थे। और यहाँ पे वो कहती तुम लोग तो मौज मस्ती करके आए हो तो मैं अपनी पसंद का लूँगी सूट। यहाँ पे ये वाला ड्रेस जो है वो फिर मेरी जो छोटी आपी है उन्होंने ले लिया था। वैसे ही मेरा इरादा था ये लेने को। और उनको इनका इस सूट का दुपट्टा बहुत पसंद था, उन्होंने कहा ये वाला मैं रख लेती हूँ। फिर इसी तरह से एक ये पर्पल ड्रेस था, ये फिर मम्मा ने रख लिया था। और जो सबसे स्टार्टिंग में दिखाया है वो मर्दाना सूट था, वो मेरे पापा का था। और इसके बाद जो ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बो था ना, वो सूट बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। और मुझे ये वाला सूट बहुत पसंद आया। लेकिन ये जो आप ही हमारी नहीं गई थी ना, ये उन्होंने रख लिया। और फिर मैंने जो है स्किन सा, ऑफ वाइट सा और रेड के कॉम्बो में ले लिया था। असल में मेरी वार्डरोब में वैसे भी कोई रेड कलर का जो ड्रेस है वो नहीं पड़ा हुआ। और मेरे माइंड में यही था कि मैं रेड वाला ले लूँगी, तो मेरे हिस्से में आया भी यही वाला। फिर ये वाला ड्रेस मैंने ले लिया। और मैंने कहा चले पूरा सूट रेड ना सही, ट्राउज़र तो कम से कम रेड है ना। वार्डरोब में कोई ना कोई एक चीज़, वैसे मुझे ना रेड कलर इन दिनों ना पहनने का एक अलग सा क्रेज़ हुआ हुआ है। लाइक पता नहीं क्यों, मैं कहती हूँ पहले ना मैं रेड कलर पहन लूँ, अच्छा सा रेडी हो जाऊँ, जबकि मुझे पहले बिल्कुल भी रेड कलर पसंद नहीं होता था। खैर हम लोगों ने आप ही के घर में खाना शाना खाया, सो गए। और सुबह जैसे ही उठे मैंने ये ड्रेस अपना श्रिंक किया और मैं सीधा पहुंच गई टेलर के पास। मैंने कहा भाई ये मुझे स्टिच करके दे दें, पहले बहुत टाइम लिया था आपने ड्रेसेस स्टिच करने में, इसको थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। और ये देने के बाद जी मैं अपने घर आ गई। अपने घर आई तो बड़ा दिल को सुकून था, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर जो है वो साफ़ सुथरा छोड़ के गई थी। तो बस जैसे ही आई मज़े से मैं लेटी, थोड़ी देर आराम किया। और इसके बाद जी मैं पहुंच गई किचन में। मेरा दिल करता मैं क्रिस्पी से पकोड़े बनाऊं। पहले सोचा कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मोबाइल में चार्ज ही नहीं था तो मैंने कहा चलें जब तक मोबाइल चार्ज होता है तब तक मैं ये सब कुछ कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाले थे प्याज, आलू, हरी मिर्च और धड़ा मिर्च, धनिया और जो कुछ भी डलता है, नमक वगैरह आप लोगों को बेहतर पता होगा, वो सब कुछ मैंने ऐड किया। और थोड़ा सा मैंने ना अनारदाना भी डाला था, उससे टेस्ट भी बड़ा इन्हेंस हो गया था। इसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं ग्रीन चटनी जो होती है दही वाली वो खाऊं, लेकिन दही जो है वो नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने चाट मसाला तो मस्ट है डालना मेरा। चाट मसाला ना डाला हुआ ना मुझे ऐसे पकोड़े ना बिल्कुल अधूरे से लगते हैं, मुझे इतने कोई ख़ास मज़े के नहीं लगते। अच्छा मैंने एक दफ़ा बनाए, फिर मैंने ये सेकंड टाइम था और पकोड़े वगैरह बनाए। इसके बाद साथ ही में मैंने अपने लिए रख दी चाय। मैं गरम गरम सर्व कर रही थी और फिर साथ मैंने अपने लिए जो थे वो गरम गरम खा ली। ये रहा मेरा चाय का कप और ये रहे मेरे पकोड़े। अच्छा मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ।
मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था एडिट करने को, लेकिन फिर मैंने कहा 2-3 दिन हो गए कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो चलिए मैं एक साथ में एडिट करके अपलोड भी करती हूँ। वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। अच्छा, पैकिंग जो है वो तो बस ईज़ी थी, लेकिन अनपैक करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि मैंने जितने भी जूते थे उन सबको मैंने साफ़ किया, फिर उनको मैंने डब्बे में रखा, और ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगी। अच्छा, कपड़े जूते मैं ले कर ज़्यादा गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने पहने नहीं। स्वेटर्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी डेथ हो गई थी, और फिर जो हम लोगों ने पहना था बस हम उसी में 1-2 दिन फिरते रहे। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। खाने में मुझे बनाने की समझ ही नहीं आ रही थी। फ्रिज में सिर्फ एक अदद शिमला मिर्च पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं पड़ा था, तो मैंने गोश्त निकाला, साथ में यही एक शिमला मिर्च कट करके शिमला गोश्त बना लिया। जबकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी खाऊं, कोई गोश्त, कोई चिकन, कुछ भी ऐसा ना खाऊं, क्योंकि मेरा दिल भर चुका था इतने दिन गोश्त, चिकन, कोफ्ते और चावल शावल ये सब कुछ खा खा के मैं थक गई थी। यहाँ पे मैं अब अपना मेकअप जो है वो अनबॉक्स करने वाली हूँ, और मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का वो हाल हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने काले से आए, इतने अजीब से। मैंने कहा पहले तो मैं इनको वॉश करूँ ना। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये वॉश करने लगी थी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।